सोनीपत नगर निगम चुनाव में वार्ड 14 का माहौल अब पूरी तरह चुनावी रंग में नजर आ रहा है। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते हुए लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान उनके साथ विधायक निखिल मदान और मेयर प्रत्याशी राजीव जैन भी मौजूद रहे। नेताओं ने घर घर जाकर लोगों से भाजपा को समर्थन देने की बात कही। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने कहा कि भाजपा हमेशा महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों के लिए काम करती रही है। उन्होंने कहा कि वार्ड 14 से महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए जनता को महिला सशक्तिकरण और विकास को ध्यान में रखते हुए मतदान करना चाहिए। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत से इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसने बेटियों को लेकर लोगों की सोच बदलने का काम किया। डिप्टी स्पीकर ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि महिला आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार गंभीर रही, जबकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। नेताओं ने लोगों से विकास और क्षेत्र की तरक्की के लिए भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की। सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। नीचे भी और ऊपर भी कमल खिलाने का काम आपने करना है। 9 महीने पहले मुझे आपने आशीर्वाद दिया, मैंने दिन रात जो है आपके इलाके की और आप लोगों की सेवा की है। दिन रात सड़कों पर खड़े होकर काम कराया है। और ये आपके जो ओल्ड डीसी रोड 2 महीने से टूटी हुई थी, मेयर बनते ही हमने जो है इसका निर्माण कराने का काम किया। और भाई 9 महीने की तो कच्ची नौकरी होती है, 5 साल की पक्की नौकरी दे दो, फिर जो है कोई काम बाकी नहीं रहेगा शहर में। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ। सरकार से महिला बिल को कांग्रेस और विपक्षी दलों ने गिराने का काम किया। आप सबने देखा कि हमारी तरफ से एक मांग गई कि महिलाओं को 33% आरक्षण चाहिए ताकि हमारी बहन बेटियां भी इस चीज में आगे आए, और उस बिल को गिराने का काम किया। ये काम किया कांग्रेस ने, और उसके जो दल थे, उनके नजदीकी मित्र दल थे, उन्होंने काम किया। और अभी आपने 4-5 रोज पहले एक दृश्य भी देखा, जो जबलपुर में हादसा बीता, माँ बेटे का हादसा बीता। माँ किस प्रकार से अपने बेटे को छाती से लगाई हुई थी। माँ चाहती तो अपने बेटे को साइड में छोड़ देती, उसने लाइफ जैकेट पहनी होती तो माँ बच जाती। लेकिन माँ ने कहा कि मैं इस दुनिया से जाऊं या नहीं जा पाऊंगी मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं प्रयास करूं, मैं अपने बेटे को और अपने आप को बचा पाऊंगी। लेकिन मौत से लड़ाई लड़ी, कुदरत से लड़ाई लड़ी, तो कामयाब ना होगा। साहब, उन कांग्रेसियों को सोचना चाहिए था कि हमने जिस मां के गर्भ से जन्म लिया है, उस मां के लिए तो हम बिल पास कर रहे हैं कि 33% आरक्षण महिलाओं को होना चाहिए। हमारी मातृशक्ति हमारी बहन और बेटियों को मिलना चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे और अपने अधिकारों की बात कर सके। लेकिन कमबख्त कांग्रेसियों को ये बात समझ नहीं, और उन्होंने उस बिल को गिराने का काम किया। मैं कहता हूं उन्होंने बिल नहीं गिराया, अपनी आत्मा को, अपनी मां को गिराने का काम किया। साहब, उन्होंने सोचा नहीं, जब एक बेटी जन्म लेती है इस हरियाणा की धरती पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उस समय के मुख्यमंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी ने जब एक आह्वान किया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस दिन के बाद एक तरीका बदला। वरना उससे पहले जो हमारी बेटी हमारी बच्चियां होती थी, जो उस परिवार में दादा दादी होते थे, उस बच्ची के जो माँ बाप होते थे, जो बुआ चाची ताई होती थी, जो खून के रिश्ते होते थे, बड़े परेशान हो जाते थे। आस पड़ोस के तो आते थे, घर में बेटी हुई है, लक्ष्मी आई है भाई, लेकिन बेचारी दादी नहीं गिरा, हाँ कोई लक्ष्मी थे, मन उठा के कहती थी। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद बेटी अगर घर में आई तो त्योहार मनाया गया, उत्सव मनाया गया। कुआ पूजन तक गांव में भी कुआ पूजन, तो सारी बातें सोनीपत को लेकर बताने का काम किया। मैं तो मेरे से तो आधा घंटा कथा करा ला। मैं आप लोगों से निवेदन
बेटा होने के नाते अगर आपको लगता है जो बात मैंने की वो बात सही है, भाइयों आपकी बेटी को देखकर, माताएं आप अपनी बेटी को देखकर आपको लगता है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला सही था और कांग्रेस और उसके मित्र दलों का फैसला गलत था, तो आप अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करें, कमल के निशान पर अपना मोहर लगाने का काम करें। मैं ये निवेदन और प्रार्थना करने आपके पास आया हूं और भाइयों मैं आपको कहना चाहता हूं कि 10 तारीख को सुबह उठकर परमपिता परमात्मा का नाम लेकर, अपने गुरु महाराज का नाम लेकर आप घर से निकलिए। बहुत सी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, सास नौं दिरानी जेठानी मिल मिल के निकलना, भाई भाई मिल के निकलना, घर से वोट डालने निकलना, ताकि पड़ोसन है गए वो मिड्डा आया, एक दिरानी जेठानी ने इकट्ठा कर गया, एक सास नौं ने इकट्ठा कर गया, इकट्ठा वोट पावन चलिए। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं, ये प्यार है। पहले तो भाइयों मनाया जाता था, पहले विवाह शादी फुफड़ रुस गए, मासी रुस गई, ओ रुस गए, ब्याह शादियां ते मनाए जाते हैं। हुण आजकल मनाया जाता है चुनाव में, इलेक्शन फलाना रुस गया नूं मनाओ, फलाना रुस गया नूं मनाओ। भैया हूं तो चुनाव में मनाया जाता है, अगर कोई पड़ोसी नाराज भी है तो तुसी उन्हें मनाओ ना भाई। भारतीय जनता पार्टी ने वोट देना है, कमल के फूल से मोहर लगानी है, एक कहने का काम करना है। भाई और बहनों, राजीव जैन जी भी आ गए, 2 मिनट में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कह रहे थे 10 मिनट लगाएंगे लेकिन जल्दी आ गए, मैं भी चल रहा भाई। मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आने वाली 10 भाई सारे जने पूरी चलानी जे फिल्म मेरी, आने वाली 10 तारीख को सुबह उठ के परमात्मा का नाम लेके, जी सस नौ की गल कर रहा हूं ना, कई बार दूध सड़ाना भी पैंदा है। एक जनानी आई वो दूध लैन जाती है 5 किलो का डोलू लैके, वो 5 किलो का डोलू लैके जाए तो दूध दूध लियावे आधा किलो, ओनू 1 महीना हो गया। दूधिया कहने लगा माता जी तू डोलू तो लियानी है 5 किलो का ते लैके जानी आधा किलो, की चक्कर है? बोला भाई आस पास के सड़ावने भी है भाई, उन्होंने लगना चाहिए 5 लीटर लैके जाने।